पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है, हमें चैलेंजेस का मुकाबला करना है। पाकिस्तान की जानमाल दूसरे मुल्क और दुनियावी मफाद से मुकद्दम है। एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की गुफ्तगू। आर्मी चीफ का इजलास में अवाम पर हर मुमकिन तवज्जो मरकूज करने पर जोर। बोले रियासत की रेंज कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आखिर में शार मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का शेर भी पढ़ा। कहा, ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। तमाम गैर कानूनी तारिकीन को 1 नवंबर तक पाकिस्तान से निकलने की डेडलाइन। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में अहम फैसले। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन होगा। तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जाएगा। 10 अक्टूबर से पाक अफगान बॉर्डर से नकलो हरकत कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड ई तस्कीरा पर होगी। 1 नवंबर से नकलो हरकत की इजाज़त सिर्फ पासपोर्ट और वीज़ा पर होगी। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के कारोबार और जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। गैर कानूनी अफराद को रिहाइश या सहूलत देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को निकालने के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी। गैर मुल्कियों से मुतल्लिक मालूमात वेब पोर्टल और UAN हेल्पलाइन पर दी जा सकेंगी। मालूमात देने वालों को इनाम मिलेगा। नाम सीग़ा रास में रखा जाएगा। एपेक्स कमेटी के इजलास में मजीद फैसले। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग, हवाला हुंडी और बिजली चोरी पर कोई रियायत नहीं होगी। गैर कानूनी कारोबार और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एपेक्स कमेटी इजलास के बाद निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, रवा साल 24 खुदकुश हमले हुए, 14 अगवानियों को निकिए। निगरान हुकूमत का स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अहम इकदाम। FBR ने अगवान ट्रांजिट ट्रेड के तहत दरामद 5 अशिया पर 10% प्रोसेसिंग फीस आयद कर दी। पाकिस्तान कस्टम्स ने SRO जारी कर दिया। चॉकलेट, टॉफियों, जूतों, कंबल और होम टेक्सटाइल पर फीस आयद होगी। जूतों को 21 टैरिफ लाइन्स पर प्रोसेसिंग फीस आयद। कंबल और होम टेक्सटाइल्स की 10 टैरिफ लाइन्स पर भी प्रोसेसिंग फीस आयद कर दी गई। मलबूसात की 33 टैरिफ लाइन्स पर प्रोसेसिंग फीस आयद। 2 अक्टूबर से पहले दाखिल शुदा GDs को प्रोसेसिंग फीस से इस्तिस्ना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांग के इलाके पीजू में दहशतगर्दों के खिलाफ खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद झड़प हुई। फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कई कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दहशतगर्द भत्ताखोरी और शहरियों के कत्ल में भी मुलव्वस रहे। कार्रवाई के दौरान असलहा और गोला बारूद भी बरामद। अहले इलाका ने सिक्योरिटी फोर्सेस के बर्क रफ्तार और जुर्रतमंदाना ऑपरेशन को सराहा। फर्द वाहिद मुल्क की तबाही का जिम्मेदार है। फर्द वाहिद में चाहे मार्शल लॉ हो या कोई भी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। कहा, जब मार्शल लॉ लगते हैं सब हथियार फेंक देते। मार्शल लॉ लगे तो हल्फ भुला दिया जाता है। पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। बस पार्लियामेंट पर हमला आवर हैं, ये देखें कानून आवाम के लिए बेहतर है या नहीं। इस्लाह के लिए गलती तस्लीम करना जरूरी है। एक दिन में सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले को दुरुस्त तो दूसरे दिन गलत भी कह सकती है। आप कहें सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया था, या फिर ये कहेंगे सुप्रीम कोर्ट जंगल का बादशाह है, जो चाहे करे। इस तरह तो मुल्क आइन पर नहीं, जजेस के फैसलों से बनाए कवानीन पर चलेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जमान वर्दक ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी दलाइल जमा कराए। आइंदा समाअत पर मजीद 2 दरखास्त गुजारों और सुप्रीम कोर्ट बार के दलाइल होंगे। आइंदा समाअत पर सियासी जमातों के वकला को भी सुना जाएगा। PTI वकील उजैर भंडारी ने इस्तदा की, प्रोसीजर एक्ट बरकरार रखा जाता है तो अदालती फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, आइन के धाबेचा में लिखा है कि हकमियत अल्लाह ताला की है। अल्लाह का तफवीज़ करदा इख्तियार मुंतखब नुमाइंदे इस्तेमाल करेंगे। पार्लियामान ने मुशावरत करने का कहकर अदलिया पर कौन सा हमला कर दिया। अगर वो अपनी मर्जी चलाए तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। उजैर भंडारी के दलाइल मुकम्मल। समाअत 9 नवंबर तक मुलतवी।
शाहिद खान की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद भी तहफुज़ात बरकरार। शाहिद खान अब्बासी की लंदन में हसन नवाज के दफ्तर में नून लीग के कायद से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ से कोई नाराज़ी नहीं है, पाकिस्तान में नई सियासी जमात की ज़रूरत है और ये बनेगी। हर जमात 3 साल में इक़्तिदार में रह चुकी, मुल्क की मसाइल हल नहीं हुए, वो नवाज शरीफ के साथी हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में काम करना मुश्किल है। नवाज शरीफ के इस्तकबाल और मौजूदा हालात में इंतखाबात के हक में नहीं हैं। नून लीग हुकूमत में आकर पीटीआई समेत सबसे बात करेगी। पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए सियासी जमातों में मुकालमा जरूरी है। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का तलागंग में खिताब, कहा कि 1 अक्टूबर सिर्फ नवाज शरीफ की वापसी का नहीं, तारीखी दिन होगा। मुस्लिम लीग नून किसी से इंतकाम नहीं लेगी, मुल्क से जुल्म करने वाले कब्रों में भी उतर जाएं, जुर्म माफ नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, इंतखाबी हल्का बंदियों का ऐलान हो चुका, कौम अपना फैसला जनवरी में सुनाएगी। पीडीएम तहरीक इंसाफ का 4 साल का मलबा साफ नहीं कर सकी। नून लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन का सियासी जमातों में मुकालमे पर जोर, कहते हैं डील बुरी बात नहीं, पाकिस्तान में मतलब गलत निकाल लिया गया। अगर मोदी से बात कर सकते हैं तो आपस में क्यों नहीं। नून लीग और पीटीआई समेत तमाम जमातें एक हकीकत हैं, किसी जमात को इलेक्शन से अलहदा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में असूली सियासत नहीं हो रही, सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। और चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। वजारत कानून ने एनओसी जारी कर दिया। वजारत कानून ने कहा, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस के जेल ट्रायल पर कोई एतराज नहीं। खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने वजारत कानून को जेल ट्रायल के हवाले से खत लिखा था।